सो हाय एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज निफ्टी ने फिर से 25,000 का लेवल तोड़ दिया। क्या लगता है आपको, निफ्टी फिर से डाउनसाइड की ओर मोमेंटम दिखा सकता है या नहीं? और इसी बीच आईपीओ भी आना स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बोराना वेब्स आईपीओ के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक अपडेट्स आईपीओ से रिलेटेड आपको मिलता रहे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के बारे में। कंपनी करती क्या है? तो ये कंपनी सूरत में सिचुएटेड है, गुजरात के। और ये क्या करती है? फैब्रिक, ग्रे फैब्रिक प्रोडक्शन करती है, जो यूज होता है वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक ट्रेडिशनल टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल और होम डिकोर्स एंड इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। तो मेन इसका क्या है? फैब्रिक प्रोडक्शन है, ठीक है। और देन हम बात करेंगे कि आईपीओ का स्ट्रेंथ क्या है। ये स्पेशलाइजेशन इन अनब्लीच्ड सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक। हमने पहले बात किया कि प्रोडक्शन क्या करते हैं? फैब्रिक का। और ये फुली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन गुजरात में है, और इसका स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है। देन अब हम बात करेंगे क्या आईपीओ डिटेल्स। अब ये इशू कभी हुआ है? आज 20th में है, आज के दिन ओपन हुआ है। और ये इशू क्लोजिंग डेट क्या रहेगा? 22 में रहेगा आपका। मीन्स ये 3 दिन के लिए आईपीओ ओपन है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें इशू प्राइस क्या है? इशू प्राइस है इसमें 205 से 216 पर शेयर। तो अप्लाई आपको करना रहेगा तो 216 पे करना है, ना कि 205 पे, क्योंकि आप बिड प्राइस अगर 205 लगाएंगे तो आपको अलॉटमेंट के चांसेस कम हो जाएगा। क्योंकि अगर आप कट प्राइस 216 लगाएंगे तो चांसेस ज़्यादा रहेगा कि आपको आईपीओ मिल जाए, ठीक है। और यहाँ से आप जाकर डीएचपी और आरएसपी आप आराम से जाकर रीड कर सकते हैं, डाउनलोड करके यहाँ से, ठीक है। अब लिस्टिंग कहाँ होने वाला है? बीएसई और एनएसई पे लिस्टिंग होने वाला है, ठीक है। रिटेल कोटा कितना है? 10% है। मैक्सिमम एंड मिनिमम आपका 10% रहने वाला रिटेल कोटा में, ठीक है। तो चांसेस कम है कि आपको मिलेगा आईपीओ, क्योंकि 10% ही कोटा इश्यू किया गया है, ठीक है। और उसमें क्या है? आईपीओ कैसा है? बुक बिल्डिंग है। मीन्स आपको एक रेंज दिया है 205 to 216, इसको बुक बिल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं, जो एक रेंज देता है प्राइस को। इसमें साइज क्या है आईपीओ का? तो 144 करोड़ का आईपीओ साइज है, जो फ्रेश इशू है। ये एक पॉजिटिव कंपनी के लिए, क्योंकि ये फ्रेश इशू है। मतलब कंपनी जब पैसा रेज करेगी मार्केट से, वो अपने कंपनी के लिए लगाने वाली है। फ्रेश इशू है, ना कि ये किसी और अपने शेयर होल्डर को प्रोवाइड करेगी फंड को। ये फ्रेश इशू है, तो कंपनी अपने कंपनी में ही लगाने वाली है पूरा अमाउंट अपने प्रोडक्शन के लिए या कुछ। अभी हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है इस आईपीओ का इशू करने का। प्रोमोटर होल्डिंग कितना है? अभी 87 है। बाद में जब इशू होगा तो 70 तक हो सकता है, क्योंकि डाइल्यूट हो जाएगा कुछ इक्विटी इनका। अब टाइमलाइन क्या है इसका? तो आईपीओ अलॉटमेंट होगा 23 मई को। 22 को यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो 23 को अलॉटमेंट हो जाएगा। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 28 मई को रिफंड हो जाएगा आपका अमाउंट। अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया तो 28 को आपको क्रेडिट हो जाएगा शेयर आपके डीमेट में। और लिस्टिंग का भी है 27 को। तो ये है आपका टाइमलाइन। अब आईपीओ का लॉट साइज क्या है? प्राइस तो आपको बता दिया मैंने, 205 से 216 होना है। अप्लाई करना है तो 216 पे अप्लाई करना है। मार्केट लॉट साइज कितना रहेगा? 69 पर, मतलब 69 शेयर रहने वाले आपके लॉट में। कितना अमाउंट लगेगा? मिनिमम अमाउंट लगने वाला है 14,904 रुपीज़। ये आपका 205 पे कैलकुलेट हुआ है। तो आपको जब अप्लाई करेंगे तो अमाउंट यहाँ पे बढ़ सकता है आपका 14,904 से अमाउंट बढ़ सकता है। अब एचएनआई के लिए क्या? मिनिमम एचएनआई के लिए कितना लगेगा? 966 शेयर रहेगा। उसमें कितना लॉट रहेगा? 14 लॉट रहने वाला है, जो कि टोटल कैपिटल लगने वाला है 2,08,000 रुपीज़ लगने वाला है आपका। देन बिग एचएनआई के लिए कितना है? जिसमें 10 लाख प्लस अमाउंट लगता है, उसमें रहेगा आपका 4692 शेयर्स रहने वाले आपका। लॉट साइज कितना रहेगा? 68। तो ये हो गया आपका लॉट साइज है। अब बात करेंगे कंपनी का क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्या है। कंपनी जब इशू कर रही है आईपीओ, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है इशू करने का? सबसे पहले क्या है? प्रपोजिंग फाइनेंस टू कॉस्ट इस्टेब्लिशिंग अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक्सपांडेशन एंड कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस ग्रे फैब्रिक एट सूरत, गुजरात इन इंडिया। मतलब इनको एक और यूनिट बनाने का है, क्योंकि इनका अभी प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो इनको क्या है, मार्केट में क्या है, इनका डिमांड ज़्यादा हो रहा है। तो इनके लिए क्या है, एक नया उनको प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाने के लिए एक इनको यूनिट बनाने का है, तो उसके लिए इशू कर रहे हैं। देन सेकंड क्या है? फंडिंग इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल के लिए लगेगा। एंड थर्ड क्या है? जनरल कॉर्पोरेट। ये तो नॉर्मल है, अगर कुछ अमाउंट बच गया तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन अभी तक कितना हुआ है? अब आईपीओ का अभी तक सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है? तो क्यूआईबी में कितना हुआ है? 54% हुआ है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में कितना है? 27%। और स्मॉल एनएनआई में हुआ है आपका 9%। और रिटेल में कितना हुआ है? 18% अभी तक सब्सक्रिप्शन हो चुका है। मतलब
जो इशू प्राइस है उससे भी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो चुका है, तो मतलब चांसेस कम है कि रिटेल को ज़्यादा मिलेगा सब्सक्रिप्शन इसमें, ठीक है। अब सबसे मेन चीज़ है इसका फंडामेंटल क्या बोल रहा है इस कंपनी का। तो अब एसेट की बात करेंगे, ये 2022 का एसेट है, कितना था 32 करोड़ था आपका, उसके बाद से बढ़ के हो गया 74, मतलब 2x हो गया है। देन अगेन 138 करोड़ हो गया है। देन अभी ये 3 क्वार्टर का है, क्योंकि अभी इन्होंने 31 दिसंबर 2024 तक का इन्होंने डेटा प्रोवाइड किया है, तो ये 3 क्वार्टर का है। ये कितना है 150 करोड़, मतलब अगर एवरेज देखा जाए तो 200 करोड़ का कर चुके हैं तक, मतलब एसेट में तो ग्रोथ है। देन रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू 42 हुआ, फिर 135 हुआ, अच्छा जंप है, 199 करोड़ और अच्छा जंप है, और 215 और अच्छा जंप है। अब मेन क्या है, प्रॉफिट। आप रेवेन्यू तो कर रहे हैं, प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं वो देखना है। अभी प्रॉफिट कितना है 1 करोड़ ओनली। जब 2020 में क्या है, इन्होंने रेवेन्यू किया था 42 करोड़ का, बट प्रॉफिट हुआ था इनका 1.8 करोड़, मतलब 2 करोड़ समझ लीजिए। देन प्रॉफिट जंप होकर 16 करोड़, मतलब 5x हो गया इनका प्रॉफिट, मतलब ये अच्छा ग्रोथ है। देन अगेन 23 थोड़ा सा डिप हुआ, और देन अभी जो लास्ट अभी चल रहा है आपका 29 करोड़ चल रहा है इनका प्रॉफिट। तो ऑन एन एवरेज 11% का प्रॉफिट मार्जिन निकाल पा रहे हैं। नेटवर्थ कितना है 1 करोड़ हुआ है, देन 24, मतलब इनका ग्रोथ होता ही जा रहा है। अब लास्ट मेन क्या है, बोरोइंग्स क्या है, कितना इन्होंने बोरोइंग्स लिया हुआ है। स्टार्टिंग ईयर में इन्होंने 27 करोड़ था, देन बढ़ाया 38 किया, देन 70 किया, 69 से अब इन्होंने 54 किया, मतलब थोड़ा सा बोरोइंग कम किया है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। अब हम बात करेंगे KPI, मतलब की परफॉर्मेंस एरिया क्या है बोल रहे हैं इनका। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है 50% है, अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल कितना है 27% है, ये भी अच्छा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ ये भी 50% है। पेट मार्जिन हमने पहले बता दिया आपको कि 11% के एवरेज पे चल रही है। और प्राइस टू बुक वैल्यू 9 का है, थोड़ा हाई है बुक वैल्यू इनका, तो थोड़ा से हाई पे लेके आ रहे हैं। अब पी रेशियो क्या बोल रहा है, अभी तो इनका पी रेशियो चल रहा है 18 का, देन हो जाएगा पोस्ट IPO हो जाएगा इनका 14 का, और EPS अर्निंग पर शेयर कितना है 11 का, देन हो जाएगा आपका 14 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका बोराना वेब्स IPO के बारे में। अब आपको देखना है कि कंपनी को कैसे अप्लाई करना है या नहीं करना है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के या उनसे सलाह लेके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्केट में स्टेबिलिटी तो बन रही है, लेकिन आज के दिन निफ्टी ने 25,000 का लेवल तोड़ दिया है, और अभी इसका GMP अगर देखा जाए तो अभी GMP 27 चल रहा है मार्केट, और अगर बूम करता है तो परसेंटेज फिर से बढ़ सकता है, तो आपको GMP डेली चेक करना है। तो ये था बोराना वेब्स IPO के बारे में। तो और कुछ भी जानना है आपको इस कंपनी के बारे में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर दूंगा। और आपको GMP डेली चेक करना है, अगर GMP बढ़ रहा है तो अच्छा है आपके लिए, अगर GMP डाउन हो रहा है मतलब कुछ तो मार्केट में होने वाला है या स्टेबिलिटी मार्केट में नहीं आ रही है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए दिस इज सूरज गुप्ता साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट अगेन।